गोहद नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर पर वार्ड नंबर 16 के पार्षद पुत्र बल्लू सेमर का पलटवार। पार्षद पुत्र बल्लू सेमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर द्वारा 12/9/2025 को प्रेस वार्ता कर जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं। मेरे द्वारा ना कोई अपने फायदे को लेकर सड़क बनवाई गई, ना ही किसी सड़क का पेमेंट कराया गया। बियर हाउस के पास बनी सड़क वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद एवं नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई है और मेरे द्वारा किसी भी अधिकारी को डरा धमकाकर पेमेंट नहीं कराया गया। अगर नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर सच्चाई के साथ पेश करे, 3 दिन तक अगर कोई भी साक्ष्य जनता के सामने सार्वजनिक करे। और वार्ड 16 के पार्षद ने कहा कि मेरे बेटे को नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जगदीश माहौर कभी भी झूठे केस में फंसा सकती है। पुलिस अधीक्षक भिंड एवं थाना प्रभारी गोहद को आवेदन प्रस्तुत करूंगी। करो ना आप जांच करो वार्ड में जितना काम मेरा, मैं तो अपने काम के लिए ले रहा। आरोप किसने लगाया था? अध्यक्ष ने। पूरा बोलो। अध्यक्ष जी मेरी माँ है, पार्षद हैं, इनका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा ये बोल नहीं पाएंगे। अभी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू जगदीश माहौर और उनके पति और साथी पार्षदों ने कुछ एक प्रेस वार्ता में मुझ पर और मेरी मां पर गंभीर आरोप लगाए। उनमें आरोपों में कहा गया है कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा वार्ड में और वार्ड के काम कराने के लिए नगर पालिका अधिकारियों को धमकाकर नियम विरुद्ध कोई कार्य और रोड़े व्यक्ति विशेष के लिए डलवाई गई है। इस संबंध में ये मैंने प्रेस वार्ता रखी है। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया था कि प्रधानमंत्री आवास में मैंने लोगों से पैसे लिए हैं तो जनता मेरी आपके पीछे है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो। दूसरा उनका आरोप था कि मैं भुगतान के लिए उन पर दबाव बना रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी उनसे भुगतान के लिए अध्यक्ष महोदय से कभी नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपने वार्ड के विकास के लिए पत्र लिखकर माँ जी की लेटर पैड ने लिखा, मैं सिर्फ माँ जी के साथ उनको देने गया। इसमें मैंने मांग की कि पिछले 3 महीनों में आपने क्या क्या भुगतान किए, ये जानकारी सार्वजनिक करें। भुगतान किस बात के थे? भुगतान निर्माण कार्यों, अन्य भी भुगतान है जेम पोर्टल के, इनको वो छुपाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष ने आपके खिलाफ आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 16 में सबसे अधिक विकास कार्य हुए। अगर विकास कार्य होते तो मेरी जनता मेरे साथ है। आप प्रथम रोड मेरी मोहल्ले की, सबसे पहले आदमी अपना चेहरा सही करता है, सबसे पहले अपना चेहरा साफ करता है। तो मैं अगर विकास होता तो सबसे पहले मैं अपनी रोड बनवाता मोहल्ले की, जिसमें आज पानी गिर जाए तो उसमें बच्चे निकल नहीं पाते हैं, गोदी में चले जाए तो जगह जगह कीचड़ और गंदगी रखी हुई है। आप स्वयं अपना भ्रमण करके देखिए मेरे वार्ड में कितना विकास हुआ है। 4-6 काम मतलब मैंने जो कराए हैं कुछ मंजूर हैं। अगर उन ठेकेदारों के भुगतान हो जाएंगे तो वो काम आगे करेंगे तो मेरे यहाँ विकास हो सकता है, लेकिन पिछले 5-7 महीने से उनने मेरे ये काम और विकास रोक रखे। आरोप लगाया कि आपने अपने निजी लाभ के लिए सारी जितने भी विकास कार्य हुए हैं केवल निजी लाभ के लिए करवाए हैं। नहीं, दूसरे को निजी लाभ दिला रहे थे और स्वयं का निजी लाभ। ठीक है सर, मेरा मानना है कि माननीय अध्यक्ष जी का आरोप है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा मांग तो मेरी मांग की और हमारी मांग तो सिर्फ हमारे वार्ड में रहने वाले हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। हम सिर्फ मांग पत्र करते हैं, उसका एस्टीमेट इंजीनियर, एई और सीएमओ स्थल निरीक्षण करते हैं, परिषद उसका ठहराव करती है, भुगतान उसका अध्यक्ष महोदय करते हैं। इसमें मेरा कहीं हक नहीं, मेरा तो काम मांग करने का है। अगर कहीं गलत काम हुआ है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। मैं और मेरी माँ पूर्ण रूप से तैयार है। तो आप तो उन पर दबाव बनाते हैं? कभी ऐसा दबाव बनाया? धमकाते हैं? नहीं, तो कभी साफ कह रहे हैं। नहीं, कोई दबाव बनाया हो मैंने या मेरी माँ ने कभी कोई दबाव बनाया तो उसका कोई ऑडियो हो, उनके ऊपर कोई ऑडियो हो या कोई उनने पत्र में मैंने लिख के कभी दबाव बनाया हो तो उसको सच पेश करें, जांच की जाए वो कौन सी रोड है। अगर मेरे पत्र से रोड डली है तो उसका मैं दोषी हूँ, उसको आप जांच करें। नगर पालिका जांच कराए अधिकारियों से, इंजीनियर ने ऐसा एस्टीमेट क्यों बनाया। मैं चाहता हूँ उसकी निष्पक्ष रूप से उस रोड की जांच होना चाहिए। तो वो हमने डलवाई है और वो ठेकेदार महोदय और इनने क्या मैं इंजीनियर महोदय ने सबने मिलकर उनका स्थल निरीक्षण किया है, उनके भुगतान उन्होंने रोक रखी है। अगर ठेकेदार जो भुगतान करे तभी तो ठेकेदार आगे काम करेगा। वार्ड नंबर 16 में स्थित गुरु कृपा बियर हाउस जी, तो बताया जा निजी फायदे के लिए रोड डलवाया गया और उसका पेमेंट भी हो चुका है। आप पेमेंट हो से जी मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन आप इसका निष्पक्ष जांच कीजिए। इसमें लेटर पैड किसका लगा है, मैंने इसकी जांच कराई तो इसमें लेटर पैड वार्ड नंबर 7 श्रीमती रजिया अकरम खान जी का लेटर पैड लगा है। अध्यक्ष महोदय ने उसका भुगतान किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ उसकी।
ठीक है। अतिरिक्त रोड है एक आपके वार्ड में जो निजी किसान को लाभ देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसका आशय शायद प्लाटिंग करके प्लाट बेचना है और नगर पालिका ने वहाँ फाइल तैयार की है और से रोड लगी है उसका कोई अरविंद करके है, उनने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। जब वो फाइल हमारे सामने पीआईसी में पीआईसी सदस्य थी मेरी माँ, तो मैं इनके साथ ही गया था कि जब तक वो रोड जब हमारे सामने आई तब तक अध्यक्ष महोदय ने पुष्टि की प्रत्याशा में सारी फाइल तैयार करा दी। तो ये तो वो बताया कि उनने किसके दबाव में ये काम किया। मेरा तो उसमें कोई लेटर पैड नहीं है, ना मेरा उसमें कोई कागज है। कलेक्टर महोदय का सीएमओ साहब के लिए मार्क था, उसके आधार पर वो रोड डली गई है। और इसका मैंने उसमें कहा भी था कि 60 फुट चौड़ी रोड आपने यहाँ डाल दी, अगर मेरी ये कहीं जनता के बीच में डलती तो उससे मेरा काम भी होता।